ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमें अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाना है। जब आत्मा की शक्ति जग जाती है तो इंसान बहुत आगे चला जाता है, और जब आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो हर समय हमारे अंदर कमज़ोरी थॉट्स चलते हैं। जैसे हम मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम ये सोचेंगे, बैठ जाएं ये सोच के कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरी लाइफ में जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे कमज़ोर संकल्प जो आत्मा रखती है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा की दो शक्तियां हैं, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। किस समय हमें कंट्रोल करना है, किस समय हमें रूल करना है, रूलिंग पावर को यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते समय बहुत बातों का ध्यान देना होता है, कब ब्रेक लगाना है, कब रेस जो है तेज करनी है। और मतलब हर समय मतलब जो ड्राइवर होता है उसको ध्यान देना होता है कि गाड़ी मुझे कैसे चलानी है, अभी स्पीड कम करनी है, अभी ज़्यादा करनी है। अगर वो एक ही उस पे रखे, एक ही मतलब जैसे स्पीड पे रखे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे आत्मा की जब शक्ति कम हो जाती है, पूरा दिन हम व्यर्थ में गवाते हैं, पूरा दिन हम इधर की सोचते हैं, उधर की सोचते हैं, तो ये आत्मा की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे फ़ोन है, उसको हम बिल्कुल भी चार्ज पे ना लगाएं, पूरा दिन फ़ोन को यूज़ करते रहें तो 4-5 घंटे बाद बैटरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ना। तो ऐसे आत्मा को हम पूरा दिन खर्च करते रहें, क्योंकि मन का काम है सोचना। मन सोचता रहता है, लेकिन किस समय मन के संकल्पों पे ब्रेक देनी है, कब उसमें शुभ संकल्प रखने हैं, ये हमको जब आ जाता है तो उससे कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा फायदा ये होता है कि खुशी बहुत रहेगी। अगर हम व्यर्थ नहीं सोचते हैं, अपने संकल्पों को अच्छे से ध्यान रखते हैं कि किस समय मुझे व्यर्थ व्यर्थ तो बाबा कहते हैं एक कभी भी नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी मन है, कभी इधर की सोचेगा, कभी उधर की, लेकिन उस समय हमें कंट्रोल करना आना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर हो जो मैं 1 सेकंड में मन के संकल्पों को कंट्रोल कर सकूं, इतनी हमारे अंदर पावर हो। दूसरी होती है रूलिंग पावर, माना अपने आत्मिक शक्ति को जगाना कि किस समय मुझे अपनी आत्मा के अंदर क्या पावर भरनी है, क्या मुझे करना है। जब ये दो शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, तो हम जो है बहुत अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं। अभी हम क्या करते रहते हैं, सिर्फ पूरा दिन खर्च करते रहते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं और कमाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देख रहे हैं पूरा दिन मन के संकल्प, क्योंकि इंसान के पास भगवान ने बहुत से खजाने दिए हैं, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, ये सबसे बड़े 2 खजाने हैं। जो इनकी कदर नहीं करता है तो समय एक दिन ऐसा आ जाता है जो वो अपने आप ही परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है अपने संकल्पों से, क्योंकि समय को उसने क्या नहीं किया, अच्छे से सफल नहीं किया। तो अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाओ, जितना हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, हनुमान जी जब समुंदर के किनारे पे खड़े थे तो वो कह रहे थे सबको कि अगर मेरे पास आज उड़ने की शक्ति होती तो मैं क्या कर सकता था, सीता जी को लंका पार से ला सकता था। जबकि बचपन में तो वो शक्ति उसके पास थी और बाद में वो शक्ति क्या हो गई, मर्ज हो गई। फिर सबने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, महावीर हनुमान, अब भी आप उड़ सकते हो, अभी भी आप सब कुछ कर सकते हो।
जब उन्होंने सबने हनुमान जी का मतलब उसको पिछली स्मृतियां जब उसको याद दिलाई तो एकदम से हनुमान जी उड़ने लगे। तो ऐसे हमारी आत्मा की भी जो शक्तियां हैं ना वो हमारे अंदर ही है, उसको हम रोज जगाएं, आत्मा के गुणों का गुणगान करें। जैसे बाबा कहते हैं आप अपनी आत्मा के गुण कौन कौन से हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, ये आत्मा के गुण हैं, इनको रोज याद करेंगे। रोज हम सोचे मैंने थोड़ी देर आज मन को शांत रखना है, आज मन को सुख देना है, आज आनंद की फीलिंग करानी है, तो उससे भी हमारी आत्मा की शक्ति जो है वो जागृत होती जाएगी। तो ऐसे हमारे अंदर जब अपने गुणों को इमर्ज करेंगे तो दोनों शक्तियां हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगी, कंट्रोल करने की शक्ति और रूलिंग शक्ति, आत्मा को स्ट्रोंग बनाने की शक्ति, दोनों आ जाएंगी। तो रोज जो है मन को बस और कुछ नहीं करना, पॉजिटिव सोचना है सबके प्रति और अपने प्रति। यही एक काम जब हम कर लेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर शक्तियां ही शक्तियां आ जाएंगी। ओम शांति।